हम अक्सर देखते हैं अपने परिवार में, जानकारों में, दोस्तों में या रिश्तेदारी में, परिवार के अंदर किसी ना किसी को कोई ना कोई मेजर डिसीज़ है। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को नींद ना आने की प्रॉब्लम है, कोई कहता है मेरे को बार बार चोट लग जाती है, किसी को डायबिटीज़ है, या इस तरह की कई बीमारियां, किसी को स्किन डिसीज़ हो रही है। ये जो भी बीमारियां हैं, किसी ना किसी ग्रह से ये संबंधित है। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। मरकरी, बुध ग्रह। बुध ग्रह हम जानते हैं बुद्धि का कारक है। जो हमारा मस्तिष्क है, ब्रेन, उससे रिलेटेड कोई भी बीमारी जो है बुध से संबंधित हो सकती है। इसके अलावा अगर हमारे ईयर्स, नोज़, स्मेलिंग स्मेलिंग पावर, टीथ, बोलने में दिक्कत आना या थायराइड होना, ये सारे लक्षण जो है बुध से संबंधित है। दूसरा, सूर्य, सन हमारा। सन से मेजर तो डिजीज़ वही है कि जो सनलाइट हमें कम मिलती है तो विटामिन डी की कमी हो जाती है। आजकल अक्सर हम देखते हैं कि विटामिन डी की कमी डॉक्टर हमें बता देता है। सन इसका कारक है। इसके अलावा हार्ट डिसीज़ या बैकबोन में पेन रहना, ये जो है सन से रिलेटेड डिसीज़ है। अक्सर हम देखते हैं लोगों को नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है, या वो मानसिक, उनको कोई चिंता खाई जा रही होती है, उनके लंग्स में प्रॉब्लम होती है, पीलिया हो जाता है, या कोई भी वाटर बॉर्न डिसीजेस, ये सारी की सारी बीमारियां हमें चंद्रमा देता है। अक्सर हम देखते हैं कि किसी न किसी का, जानकारों में किसी का बार बार एक्सीडेंट होता रहता है, या किसी को पाइल्स की समस्या है, या उसको बीपी की समस्या है, या किसी को ज़्यादा गुस्सा आता है, या कोई लोग इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, किसी भी बात को बगैर सोचे समझे बोल देते हैं। ये सब मंगल के कारण है। इसी तरह से हम देखते हैं कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम अक्सर में मिल जाती है, और अगर लीवर संबंधी कोई प्रॉब्लम है, बलगम, वायु संबंधी कोई विकार है, इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो हमें बृहस्पति की वजह से मिलता है। बृहस्पति हमें मोटापा भी देता है। दूसरी ओर शनि, शनि जो है पतला, या कुपोषण, कुपोषण के जो शिकार होते हैं, या जो दुबले पतले होते हैं, वो शनि उनका कारक है। शनि की वजह से हमें अस्थमा भी हो सकता है, और घुटनों में दर्द रहना, बार बार सर्दी लग जाना, खांसी रहना, बाल झड़ जाना, ये सारे जो हैं शनि के कारक हैं। अब हम आते हैं शुक्र पे। शुक्र ग्रह सौंदर्य का प्रतीक है। उसके साथ साथ कुछ ऐसी डिसीज़ हैं, जैसे अक्सर हम देते हैं, कई बार मेडिकल साइंस इतने एडवांस होगी फिर भी लोगों के बच्चे नहीं हो पाते हैं, या स्पर्म कम होते हैं, या उनको स्किन डिसीज़ होती है। स्किन डिसीज़, आपके गाल, आपकी ठोड़ी, इनसे संबंधित कोई समस्या होती है, या और वैसे जो जैसे सेक्स डिसीज़ जो होती हैं, ये सब हमें वीनस या शुक्र से मिलती हैं। इसके बाद हम आते हैं राहु पे। अक्सर हम देते हैं, कई लोगों को हम बोल देते हैं ये तो बहुत बहमी है, या इसको फोबिया है। ये सब हमें राहु देता है। राहु के कारण हमें और भी डिसीज़ होती हैं, जैसे आपका बाल झड़ जाना, और कोई ऐसी डिसीज़ जो कि डॉक्टर के पकड़ में आ ही नहीं रही, वो भी हमें राहु की वजह से ही मिलती है। और कुछ बीमारियां जो कि हमें पॉइजन की वजह से हो जाती हैं, अब वो चाहे फूड पॉइजन हो, या स्नेक बाइट हो, या कोई और हो जिसमें कि पॉइजन यूज़ हुआ है, ये सब राहु के कारण होता है। अभी जो है कि आपका नसों में दर्द रहना, पैरों में दर्द रहना, या आपकी हड्डी संबंधी कोई बीमारी है, सर्जरी होते रहना, और इसी तरह की और डिजीज़ भी हैं, ये सब हमें केतु देता है। केतु की वजह से ये भी प्रॉब्लम हमें हो सकती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि और भी छोटी मोटी बीमारियां हैं, जैसे अक्सर हम सोचते हैं कि फलाना फलाना जो है डिप्रेशन में है। इसका कारक राहु और मून, चंद्रमा का जब राहु से संगम होता है तो ये डिसीज़ हो सकती है। ऐसी अस्थमेटिक प्रॉब्लम,
शहरों में तो है ही है, इसके और कारण भी है, पॉल्यूशन है या दूसरा कारण है, लेकिन इसको देने वाला जो है सैटर्न और विथ मून, चंद्रमा और शनि का जब संगम होता है, ये डिसीज जो है हमें मिल सकती है। ऐसी जो टेंशन जो होती है, टेंशन का मूल कारक जो है सैटर्न है या प्लूटो है। आलसी, आलसी लोग अक्सर हमें मिल जाते हैं, इसका भी एक ग्रह कारक है, वो है शनि। शनि की वजह से हमें आलसपन आ जाता है। अभी एक और है आपका घबराहट होना, कई लोगों को हम सोचते हैं यार बहुत घबराहट हो रही है, इसका कारक है मरकरी, बुध, बुध ग्रह। इसके अलावा हम देखते हैं जो ल्यूनेटिक हो जाते हैं या पागलपन की बीमारी किसी भी तरीके से उनको हो जाती है, उसके कारक हमारे पास हैं मून, मरकरी और जुपिटर, जिसकी वजह से हमें पागलपन वाली जो बीमारी है वो हो सकती है। और एक और मेजर डिसीज है कैंसर। कैंसर किसी भी ग्रह के कारण हो सकती है, लेकिन उसमें अहम रोल, जो मेजर रोल है वो है राहु का। राहु कोई छोटी सी बीमारी को भी खराब कर देता है, जो कि कैंसर का रूप ले लेती है। तो ये सब बीमारियां थी। कुंडली में तो वैसे हमें छठा घर जो है हमारी हेल्थ का होता है और 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन। इसके साथ साथ और भी कई हैं। अब हमारा 8वां घर आयु से संबंधित है। मृत्यु के लिए हमारा राहु और शनि कारक है। तो ग्रह कहीं ना कहीं जो है हमें जो बीमारी होती है उसके लिए जिम्मेदार रहते हैं। तो अगर हम सही समय पे इनका उपचार कर दें, इनसे संबंधित पूजा कर लें, जप कर लें, मंत्र का जाप कर लें, तो जो है हमें इनसे मुक्ति मिल जाएगी या ये बीमारी थोड़ा कम हो जाएगी। धन्यवाद।